तो आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की ऐसी 5 एक्ट्रेस के बारे में जो इतनी ज्यादा अट्रैक्टिव हैं कि मान लो कि हर दूसरा लड़का इनके ऊपर मरता है। अच्छा, ये कौन सी हैं 5 एक्ट्रेस जिनकी अपील बहुत ज्यादा है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि कितनी अच्छी एक्ट्रेस हैं, बट एक्चुअली में ये अपीयरेंस वाइज कैसी हैं या फिर कैसे रखती हैं ओवरऑल बॉडी के कैरेक्टरिस्टिक्स, इन सभी चीजों की वजह से ये बहुत मशहूर भी हैं और लड़कों में बड़ा मकबूल भी हैं। तू समझा? तो ये कौन सी हैं 5 एक्ट्रेस, आज वन बाय वन ना सिर्फ मैं आपको इनके नाम बताऊंगा बल्कि वो ड्रामे भी बताने वाला हूं जिनके अंदर ये बहुत ही ज्यादा सेडक्टिव लग रही हैं। आई नो दैट साउंड्स अ प्योर वीडियो फॉर टर्की अवाम, बट भैया यहाँ पर बहुत सारी दूसरी बातें भी होंगी जो आपको बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगने वाली हैं। तो जो नए लोग आए मेरे चैनल पर, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें, क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तानी ड्रामास के बेहतरीन रिव्यूज दिए जाते हैं। PK Luxus. We don't sell crap. तो नंबर 5 पे हमारे पास जो एक्ट्रेस आती हैं, ये कोई बहुत टॉप एक्ट्रेस तो नहीं है, लीडिंग रोल में नहीं आती, लेकिन भैया साइड रोल में आपने इनको बार बार देखा होगा। इनका नाम है सिद्रा नियाज़ी। सिद्रा नियाज़ी की जो आंखें हैं वो बहुत ही ज़्यादा डीप हैं, मान लो कि बड़ी बड़ी, प्लस ओवरऑल जो इनकी हाइट है वो बहुत अट्रैक्टिव लगती है। फेस फीचर्स बड़े शार्प हैं, बालों की लेंथ बहुत अच्छी है। अब आई डोंट नो कि भैया आजकल एक्सटेंशंस का भी बड़ा दौर है, क्या ये इनके अपने हैं या नहीं, लेकिन अच्छे लगते हैं। इनका जो बोलने का अंदाज है वो बहुत ही ज़्यादा यूनिक है, बड़ा डिफरेंट है और बड़ा सेडक्टिव है। अगर आप इनको किसी भी सीन में कहीं पर भी बोलते हुए देखें, अना के तो तुम हमेशा से बहुत पक्के हो साहब, उसका तो मेरी मोहब्बत ही कुछ नहीं बिगाड़ पाया। तो आपका दिमाग डायलॉग पर नहीं बल्कि कहीं और चला जाता है, क्योंकि आवाज़ बड़ी डीप है और इनका एक अपना यूनिक स्टाइल है जिसके अंदर ये बात करती हैं। अब सम टाइम कुछ लड़कियां अपने उस स्पेसिफिक स्टाइल के अंदर रहती हैं जिस वजह से वो हर उस डिमांड को फुलफिल नहीं कर पाती जो किसी टॉप एक्ट्रेस में रिक्वायर्ड होती हैं। इसी वजह से उनको कभी भी लीडिंग रोल नहीं मिलता, साइड एक्ट्रेस का रोल मिलता चला जाता है। तो मे बी दैट कुड बी द रीजन, बट आज की इस लिस्ट में शी इज द ओनली वन जिसको हम कह सकते हैं कि सपोर्टिंग कैरेक्टर करती हैं। बाकी सभी एक्ट्रेस ने लीडिंग रोल किए हैं। तो सिद्रा नियाज़ी का अगर मैं आपको बेस्ट ड्रामा बताऊं जहां पर इनकी फेस ब्यूटी बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट हो रही थी, दैट वॉज ड्रामा सीरियल समझौता। अगर आप उस ड्रामे के अंदर देखें तो वहां पर एक बहू है बेसिकली, बट जिस तरह से इनकी ओवरऑल प्रेजेंस है, जैसी इनकी ड्रेसिंग है, स्पेशली बहुत जगहों पर इन्होंने साड़ी पहनी है। देखें, साड़ी जो होती है ना वो वैसे भी किसी भी शॉर्ट हाइटेड लड़की को भी थोड़ा सा हाइटेड बना देती है। तो यहाँ पर अगर आपकी ऑलरेडी हाइट अच्छी हो और फिर आपने साड़ी पहन ली हो तो फिर आप एक अलग ही मुजस्मा लग रही होती हैं। और इनके केस में भी बिल्कुल ऐसा ही है, साड़ी के साथ हाइट और ज़्यादा प्रोनाउंस हो जाती है और बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। मैं आज की इस लिस्ट में उन्हीं 5 एक्ट्रेस को डिस्कस करूंगा जिनका डीएम मुझे आता है बार बार कि हु इज शी। और ऐसे में कुछ एक्ट्रेस को तो सभी जानते हैं, लेकिन कुछ ऐसी एक्ट्रेस होती हैं जिनके बारे में खास तौर पे इंडियंस को नहीं पता होता। तो सिद्रा नियाज़ी आती है नंबर 5 पे। आपके अकॉर्डिंग कौन हो सकता था इनकी जगह पर? अगर मैं आपको इनका एक और ड्रामा बताऊं तो आजकल एक ड्रामा चल रहा है सांवल यारपिया, वहां पर भी जो सांवल की एक्स है वो यही रोल प्ले कर रही हैं और बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही हैं। इस ड्रामे के अंदर सांवल यारपिया में भी आप इनको मेजॉरिटी केसेस पे साड़ी के गेटअप में देखेंगे। तो कैसी लगती हैं आपको सिद्रा नियाज़ी? आपने कमेंट्स के अंदर मुझे ज़रूर बताना है। अगर मैं आपको इनकी एज बताऊं तो इनकी एज जो है ना वो अबव 30 है, मे बी 32 प्लस है, बट ये अपनी एज से फिर भी थोड़ी कम ही लगती हैं। कौन लोग इससे एग्री करते हैं, डिसएग्री, कमेंट्स के अंदर मुझे जरूर बताइएगा। नंबर 4 पे हमारे पास जो एक्ट्रेस आती हैं जिसकी पाकिस्तानी अवाम में स्पेशली लड़के जो हैं, खास तौर पे जो लड़कों में भी ठरकी लड़कों की कैटेगरी है, वो इनके पीछे बहुत ज्यादा है। तो भैया इनका नाम है अलीज़ा शाह। अलीज़ा शाह का नाम सुन के आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोगों को आग लग गई होगी, बट भैया एक बात तो माननी पड़ेगी कि चाहे एक्टिंग जैसी भी हो, चाहे वो कितनी भी कंट्रोवर्शियल रह चुकी है लेटली, बट एक बात से आप डिनाई नहीं कर सकते, वो ये कि अलीज़ा शाह के लुक्स तो हैं, ऐसे लुक्स हैं कि मतलब ख़ास तौर पे अगर मैं बात करूँ इनके अहद वफ़ा के टाइम की, जहाँ पर इनको जब देखा गया फर्स्ट टाइम, उससे पहले स्पोर्टिंग रोल में आती थी, तो लड़के वॉज लाइक हु इज़ शी, कौन है, कहाँ से आई है। और फिर इतनी ज़्यादा जब किसी इंसान को
आप कह लें कि अटेंशन मिलती है, तो और वो ख़ास तौर पे जानता हो अपनी वैल्यू को, तो उसने फर्दर अपने आप को और एक्सपोज करना शुरू कर दिया और बहुत सारे शूट करना शुरू होगी, बहुत सारे बड़े बड़े ब्रांड ने अप्रोच करना शुरू कर दिया। फिर जैसे जैसे उनको प्राइस किया जाता था वैसे वैसे अपने आप को और मार्केट करती थी और ड्रामास के अंदर उनको काम मिलना शुरू हो गया। लेकिन फिर दरमियान में आके आपने देखा कि अलीज़े जो है वो बहुत ज़्यादा थोड़ी सी प्राउडी फील करना शुरू हो जाती हैं। डिफरेंट इंटरव्यूज़ में जाकर जिस ब्यूटी पर इतना ज़्यादा उनको प्राइस किया जाता है उसके अंदर से नुक्स निकालना शुरू हो जाती हैं कि मुझे लगता है मेरी नाक में मसला है, मेरी आँख में मसला है। मुझे तो अपने अंदर बहुत नुक्स नज़र आते हैं कि मतलब आँख थोड़ी सी ऐसी है, थोड़ी सी और ज़्यादा लंबी होती, होंठ ऐसे हैं, थोड़े से ऐसे होते, नाक थोड़ी सी और पतली होती, मुझे नुक्स नज़र आते हैं। जब वो इस तरह की बातें करती हैं तो लोगों का दिल टूट जाता है कि मतलब यार एक लड़की जिसको हम इतना ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं वो खुद ही अपने लुक से खुश नहीं है, फिर और तो और यहाँ पर ये स्मोकिंग करते हुए पकड़ी जाती हैं, फिर इनकी कंट्रोवर्सी सामने आती हैं। फिर ऑब्वियसली जब आपके इतने ज़्यादा लवर्स हों तो हेटर्स जो काफ़ी देर से बैठे होते हैं वो सिर्फ वेट कर रहे होते हैं किसी एक आपकी मूवमेंट का जिससे वो आपका तवा लगाएं, तो वो चीज़ भी बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। और फिर ग्रेजुअली आपने देखा कि अलीज़े शाह इतना ज़्यादा डिप्रेशन में गई कि कई दफ़ा इन्होंने अपने इंस्टाग्राम से सारी पोस्ट डिलीट कर दी, कई दफ़ा सोशल मीडिया को खैरबाद कह दिया, लेकिन फिर आ जाती हैं किसी के मोटिवेट करने पर। इट्स लाइक कि जैसे ना वो बहुत ज़्यादा डाउटफुल हैं। बहुत सारे रीसेंट ड्रामास के अंदर इन्होंने अपनी लुक्स को बड़ा डिफरेंट तरीके से भी प्रेजेंट करने की कोशिश की। कोरियन लाइफस्टाइल से काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड हैं क्योंकि इनकी लुक्स काफ़ी क्यूट हैं, तो उसी सेंस में इन्होंने बहुत सारे डिफरेंट सॉन्ग्स भी शूट किए। लेकिन जब आप किसी को नफ़रत की निगाह से देखना शुरू कर देते हो ना, तो यहाँ पर वो इंसान चाहे सोने का भी बन के आ जाए वो आपको उतना अट्रैक्टिव नहीं लग रहा होता। तो अलीज़े के केस में भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ कि इतने सारे रिसेंटली इसके इश्यूज सामने आए कि जिसकी वजह से लोगों ने इग्नोर करना शुरू कर दिया। फिर इनको प्रोजेक्ट्स भी मिलना बंद हो गए, फिर बहुत बड़े बड़े डायरेक्टर्स ने आकर इनके बारे में बहुत अजीब अजीब बातें भी की। तो हाँ, एक इनको सेटबैक तो मिला जिससे कोई भी इंसान जिसने इतनी ज़्यादा पीक देखी हो पॉपुलैरिटी की और ऐसे में अटेंशन की, वो जब एकदम से ज़मीन पे आके गिरे तो वो एक डिप्रेशन भी इनकी वीडियोस के अंदर नज़र आया। तो बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें हैं, बट एक बात आपको माननी पड़ेगी कि इसके लुक्स बहुत अच्छे थे, स्टिल हैं, अगर वो थोड़ी सी अपने अंदर इंप्रूवमेंट कर ले। दैट्स वाई हमने इसको रखा नंबर 4 पे। आप लोग इससे किस हद तक एग्री करते हो या डिसएग्री, आपने मुझे कमेंट्स के अंदर ज़रूर बताना। नंबर 3 पे हमारे पास जो एक्ट्रेस आती हैं, वो एक्ट्रेस जब से एक्ट्रेस हैं तब से ही बहुत ज़्यादा मकबूल हैं अपनी फेस ब्यूटी और स्पेशली आंखों की वजह से। इनका नाम है सारा खान। सारा खान का रक्से बिस्मिल ड्रामा और उससे पहले सबात दोनों ही बहुत टॉप क्लास के थे, जहां पर स्पेशली इनको अपनी आंखों के ऊपर बड़ी कमांड रही है कि आंखें बहुत खूबसूरत हैं, बहुत डीप हैं, बड़ा मासूमाना अंदाज होता है इनका बात करने का। जैसे मैंने आपको सिद्रा नियाज़ी का बताया था ना कि उसका एक अपना स्टाइल है बात करने का, इसी तरह इसका जो स्टाइल है वो बहुत ज़्यादा आप कह लें कि मासूम स्टाइल है। तुम्हें जो करना था तुमने किया, मुझे जो करना होगा मैं वो करूंगी। और जो सिद्रा नियाज़ी है उसका बोलने का स्टाइल बड़ा सुडिक्टिव है, वो थोड़ा सा शायद बनाकर बोलती है या उसकी एक्चुअल वॉइस ही शायद वैसी है, क्योंकि अगर आप उसका कोई इंटरव्यू भी देखो तो वो वैसे ही बोल रही होती है, तो हम कह सकते हैं कि उसका नेचुरल टोन है। अब यहाँ पर अगर हम सारा खान की बात करें तो सारा खान बहुत क्यूट वे में बात करती हैं, बड़ी मासूम लगती हैं और फिर मासूम दिखती हैं, फिर इतनी क्लीन स्किन के साथ आपकी इतनी डीप ब्लैक आइज़ हों और ख़ास तौर पे आपके जेट ब्लैक जो हेयर्स हैं ख़ास तौर पे सारा खान के बहुत कम लड़कियों को सूट करते हैं, बट इनके कॉम्प्लेक्शन के साथ वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं और फिर ओवरऑल बड़ा डिसेंट मेकअप करती हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली लड़कों का क्रश होने की सबसे बड़ी वजह यह भी है कि मैंने सारा खान को बहुत दफ़ा प्राइज़ किया इनकी ड्रेसिंग की वजह से। मतलब शी इज़ अ ट्रू एग्जाम्पल कि जहाँ पर बिल्कुल भी ये वल्गर नहीं होती, यट ये अपने मॉडर्निज़म को भी कायम रखती हैं। हर तरह का इन्होंने बेहतरीन वेस्टर्न ड्रेस भी पहना है, बट वो बिल्कुल भी रिवेलिंग नहीं होगा और इनको बहुत अच्छे से पता है अपने आप को किस तरीके से कैरी करना है और किसी भी तरह के अवार्ड शो में जाकर अपने आप को फजूल का एक्सपोज नहीं करती। तो दैट्स वाई लड़कों की एक बेस्ट चॉइस बन जाती है। आज हम बात करने के लड़के किन एक्ट्रेस को बहुत ज़्यादा अपील करते हैं, तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि कौन कितनी अच्छी एक्ट्रेस हैं, उसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे, लेकिन ये जो सारा खान है इनकी जो भी परसेप्शन है ओवरऑल ऑडियंस को लेकर या ऑडियंस की इनको लेकर वो मैंने आपको बता दी। आप लोग किस हद तक इससे एग्री करते हो या डिसएग्री, ये आपने मुझे कमेंट्स के अंदर जरूर बताना। नंबर 2 पे हमारे पास जो एक्ट्रेस आती हैं वो एक्ट्रेस अपने आप में एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत तो है ही, बट
बड़ी ज़्यादा फेमस भी हैं अपनी ब्यूटी की वजह से, एंड स्पेशली बहुत सारे लोग इनको दुबई की बहुत ही ब्यूटी क्वीन समझते हैं, कुछ समझते हैं कि नहीं ये पाकिस्तानी नहीं है, रशियन है, तो इनको डिफरेंट नामों से पुकारा जाता है, लेकिन एक्चुअली में ये पाकिस्तानी एक्ट्रेस है, नाम है इनका नीलम मुनीर। नीलम मुनीर की जो आइज़ हैं वो बड़ी शार्प हैं, लुक्स बड़े शार्प हैं, आँखों में बड़ी चालाकी महसूस होती है, लेकिन रोल आज तक इन्होंने ज़्यादातर जो किए हैं वो बड़े वो किए हैं जिसमें बेचारी बड़ी डिसहार्ट होती है और यहाँ पर बड़ी बच्ची के साथ ज़्यादती, और इसी वजह से कुछ आवाम के अंदर इसके लिए एक एक्स्ट्रा सिंपैथी क्रिएट हो जाती है। जब आप एक ही रोल रिपीटेडली करते हो ना कि हाँ आपके ऊपर बड़ा जुल्म हो रहा है, तुम्हें अल्लाह कभी माफ नहीं करेगा, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। तो एक जनरल परसेप्शन बन जाती है आपको लेकर के, शायद आप रियल लाइफ में भी इसी तरह बड़ी बेचारी जो है ना वो जुल्म सितम बर्दाश्त करने वाली लड़की, तो इस तरह की एक परसेप्शन इनके ऊपर बन गई थी। लेकिन लुक्स की बात की जाए तो अगेन आपने देखा है कि वो एक गाना बड़ा मशहूर हुआ है, छन्नों की आँख पे एक नशा है, गाल पे उसके तिल का निशान, तो वो इसके ऊपर बड़ी सेट बैठती है। फेयर कॉम्प्लेक्शन के साथ यहाँ पर जो इनका तिल है उसको लेकर बड़ी ज़्यादा डिस्कशन होती है, प्लस इनकी ओवरऑल हाइट बहुत अच्छी है, इनके बात करने का अंदाज़ बहुत अच्छा है, मेरे दिल में जो भी है उसके जिम्मेदार या कसूरवार तुम नहीं हो। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो ज़्यादा लड़कों में डिस्कस होती है नीलम मुनीर को लेके वो है इनकी स्माइल। इनकी स्माइल बहुत ज़्यादा प्यारी है और स्माइल का डायरेक्टली कनेक्शन होता है आपके टीथ के साथ, चूँकि इनके टीथ बिल्कुल इक्वल हैं और बिल्कुल स्टैटिक हैं और पता चलता है कि जैसे बिल्कुल परफेक्शन के साथ इनको मिले हैं, गॉड गिफ्टेड। तो वो चीज़ इनकी स्माइल के अंदर इतनी अच्छी रिफ्लेक्ट करती है जिसकी वजह से लोग इनको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, लड़के इनको बहुत ज़्यादा डिस्कस करते हैं। एहराम जुनून इनका जो ड्रामा था गुजरा वो लड़कों का तो खैर सुपर फेवरेट होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि उसके अंदर ये वाहिद एक ऐसा रोल प्ले कर रही हैं जो आज तक किसी लड़की ने प्ले नहीं किया, जहाँ पर एक लड़की जो है किसी लड़के को पैसे शैसे देकर उसको अपने साथ एडजस्ट करने की कोशिश कर रही है, हर तरह से उसको फाइनेंशियली सपोर्ट कर रही है। नॉर्मली ये काम लड़के कर रहे होते हैं, तो दिखाया गया है कि हाँ अगर लड़की के पास बहुत ढेर सारा पैसा है और वो नीयत वाइज भी अच्छी हो, ज़रूरी नहीं है कि जिसके पास पैसा है उसकी नीयत बुरी ही होगी आपको लेकर। तो बड़ा डिफरेंट, बड़ा इंटरेस्टिंग रोल था इनका दिल मोम का, दिया बहुत ज़बरदस्त ड्रामा है इनका। तो अगर आप इनके बेस्ट ड्रामास देखना चाहते हैं जिसमें इनकी लुक्स बहुत अच्छी लग रही हैं तो भैया वो ये ड्रामे हैं। प्लस नीलम मुनीर की अगर मैं कंट्रोवर्सीज की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा नहीं है, एक ही कंट्रोवर्सी थी जहाँ पर ये गाड़ी के अंदर ढुमके लगाती हुई पकड़ेगी, बट वो इतना बड़ा इशू नहीं है। मतलब आप एक इतनी टॉप एक्टर से क्या इमेजिन कर रहे हो कि वो क्या रियल लाइफ में बैठकर बड़े अच्छे काम कर रही होगी, वो यही सारे कुछ कर रही होगी। तो खैर कैसी लगती हैं आपको ये एक्ट्रेस, आपने मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। आई एम श्योर कि आप लोगों को बड़ी एक्साइटमेंट है कि यार नंबर 1 पे कौन सी वो एक्ट्रेस आ रही है जो लड़कों की, मतलब आई डोंट नो कि क्या मैं बोलूं, बट लड़के बड़े पागल हैं इस लड़की के पीछे। इससे पहले कि मैं आपको उस एक्ट्रेस का नाम बताऊं, रियली वांट यू गाइस कि आप मुझे कमेंट्स के अंदर उसका नाम बता दो। तो भैया उस एक्ट्रेस का नाम है हानिया आमिर। जी बिल्कुल आपने ठीक सुना, अगर आप रिसेंट हम अवार्ड या फिर कोई भी लक्स अवार्ड किसी भी अवार्ड शो में देखें तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो डिस्कशन में लड़की आती है उसका नाम है हानिया आमिर। हानिया आमिर की जो सबसे मेन चीज़ है ना जिसकी वजह से लड़कों में बहुत मकबूल है वो है भैया इसकी एक्टिंग प्लस इसकी फेस ब्यूटी। मुझ पे नजर रखते हो, अच्छी बात नहीं होती किसी को ऐसे चुपके चुपके देखना। फेस ब्यूटी तो ऑब्वियसली ओवर द टाइम अब काफ़ी फेड हो रही है। अगर आप आज से 4-5 साल पुरानी हानिया आमिर को देखते तो आप कहते कि वाह यार, मतलब हुस्न का जो असल नाम है वो ये है। हथेली की छाले की तरह रखते हैं मुझे, मैं तो इनको ही देख देख के जीती, अगर ये ना हो तो मैं तो जिंदा ही ना रह पाऊँ। लेकिन अब आप हानिया के अंदर वो चीज़ उतनी ज़्यादा तो नहीं देखते, अब उसे थोड़ा सा मेक ओवर ज़्यादा करना पड़ता है, बट एक्टिंग वाइज वो आज भी टॉप क्लास है। एक तो इतनी अच्छी एक्टिंग करती है, फिर इतने अच्छे फेस फीचर्स, फिर उसके वो जो गाल पे डिम्पल पड़ता है वो लड़कों को बड़ा पसंद है। ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे डिम्पल गर्ल्स बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मुझे ऐसा लगता है शायद ये कोई फेस की, कोई चीक्स की बीमारी है कि जो अंदर चले जाते हैं, माइंड ना करना, बट अपनी अपनी चॉइसेस होती हैं। बट लोगों को, मेजॉरिटी लड़कों को शायद ये चीज़ बड़ी अच्छी लगती है, लड़कियों को भी बड़ी अच्छी लगती है क्योंकि वो भी डिम्पल गर्ल्स को बड़ा प्राइज कर रही होती हैं। तो इसका डिम्पल, इसका फेयर कॉम्प्लेक्शन, इसकी सुपर्ब एक्टिंग और ख़ास तौर पे इसका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, आप कह लें कि लकी और फेमस हो जाना, अब्रॉड के अंदर इसने जाना, जाकर दुनिया के अंदर अपना नाम बनाना, बॉलीवुड के अंदर काम मिल जाना,
तो हर तरह से इसके चेक्स होने की वजह से ये नंबर फर्स्ट पे आ जाती है अगर बात की जाए इसकी डिस्कशन को लेकर लड़कों के अंदर और अट्रैक्शन को लेकर। ऑब्वियसली जो चीज़ जितनी वायरल होती है, जितनी फेमस होती है, जितना ज़्यादा डिस्कशन में होती है, वो लड़कों की फैंटेसी भी उतना ज़्यादा हाई कर देती है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि हाँ, लड़के इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा मरते हैं। तो ये है भैया वो 5 पाकिस्तानी एक्ट्रेस जिनके ऊपर लड़के बहुत ज़्यादा मरते हैं और रखते हैं हर वक्त इनको अपनी डिस्कशन में। आपके ख्याल से इनमें से किसको निकाल कर किसको रखा जा सकता था, कमेंट्स के अंदर आपने मुझे ज़रूर बताना है, स्पेशली लड़कों ने। और इसके अलावा अगर आप लोगों ने हमारा लेटेस्ट टीवीस नहीं देखा तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा।